मैं जाके बता दूंगा खान साहब को कि जो गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं करा सकती वो मेन इलेक्शंस की तरफ कैसे जाएगी। मतलब एक तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से दूसरी दफा भाग गए। इतना खतरा है जिनको कि उनका वोट बैंक खत्म हो गया है, इनके लोग अपने हलकों में नहीं जा सकते। आज तो पीडीएम के कुछ लोग खुद उल्टा अपने वजीर खजाना के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो वो तो बेचारे उनकी तो कांपे टांग गई हैं। तो कांपे जिनकी टांग रही हो वो इलेक्शंस में नहीं जा सकते। और मैं बिल्कुल ठीक कहा मेरे मोहतरम ने। अच्छा, दूसरी इन्होंने बात की कि पॉलिटिक्स हो रही है सैलाब के ऊपर। अगर मैं इनका ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू मानूं तो 100 साल में एक दफा ऐसी पूरी दुनिया वबा देखती है जिसको हम कोरोना कह रहे हैं। कोरोना के अंदर अगर आपको बिलावल भुट्टो जरदारी, जो उनके बड़े नहीं है, पार्टी में बड़े हैं, वो क्या कहते थे, कमरुज़्ज़मा कायरा क्या कहते थे। और अगर आपको याद हो जितनी पॉलिटिक्स कोरोना पे पीपल्स पार्टी ने की थी, इवन खान साहब को कहा था कि हम आपके ऊपर जो लोग फौत होंगे उनकी एफआईआर काटेंगे। और कहा था कि मोदी ने जो लॉकडाउन किया है वो बहुत बेहतर है, जो इंडिया में पॉलिसी अपनाई गई है वो पाकिस्तान में अपनाई जानी चाहिए। गरीब मार दो, चाहे पाकिस्तान में गुर्बत तो है ही नहीं ना सिंध में ना पाकिस्तान के अंदर है। और उस गरीब को लिए शायद कोरोना ज्यादा बड़ी बीमारी है, जो भूख की बीमारी है वो उसको है नहीं है। तो उसके बाद साबित किया वक्त ने कि उस वक्त इमरान खान ने जो फैसले किए थे वो दुनिया के 3 उन मुल्कों के अंदर आया जिन्होंने कोरोना को सबसे अच्छी तरह टैकल किया और इकोनॉमिकली पाकिस्तान को सर्वाइव और इकोनॉमिकली सरवाइव किया दुनिया में उन 3 मुल्कों ने। एक स्टडी आई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कि कहा गया था उसके अंदर कि अमेरिका अगर पाकिस्तान वाली पॉलिसी अपना लेता तो कम से कम 1000 अरब डॉलर वो अपनी इकोनॉमी के बचा लेता। पर पता नहीं वो सियासत हो रही थी क्या हो रही थी। मुझे तो याद है कि वो मुराद अली शाह साहब हाथ भी जोड़े होते थे। और फिर मुझे याद पड़ता है कि वबा, कोरोना की वबा के दूसरे जो सेकेंड उसके वेव आई थी उसमें जलसे कौन कर रहा था और उसमें क्या कहा जा रहा था। उन्होंने कहा था कि इमरान खान कोरोना से बड़ी वबा है, हमें इससे जान छुड़ानी है। सैलाब तो इंटरेक्शन से नहीं लगता ना, सैलाब तो 2010 में भी आया। सैलाब के अंदर जो काम तरीके इंसाफ और इमरान खान ने किया, जो जलजला आया 2005 में, जो तरीके इंसाफ ने इमरान खान ने काम किया, जो काम कोरोना के अंदर इमरान खान ने किया, और एहसास 144 अरब रुपया थंब इंप्रेशन के थ्रू पूरे पाकिस्तान में बाशमूल सिंध में, जिनसे सिंध ने अपना शेयर नहीं डाला था, लोगों के डोर स्टेप के ऊपर उधर पहुंचा। उसके बाद लोकस्ट आया, जिस तरह उससे हम नंबर दजमा हुए। इनके तो 14 साल हो गए हैं और आप 50 रुपए बांट के आप ये समझ रहे हैं आप सिंध के अवाम की खिदमत कर रहे हैं। अब झगड़ा साहब ने आईएमएफ को खत क्यों लिखा? तीसरी चीज, अब देखें, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस टू हेल्थ। अगर मैं कोई सोशल मीडिया पे 1-2 जगह देख लूं, कोई ट्वीट पढ़ लूं और उसके ऊपर आके बयान दे दूं तो बड़ा, क्योंकि आप वजीर इत्तलात भी हैं तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा उसके ऊपर गहरी नजर रखा करें। वो जो खत लिखा गया वो 2 महीने पहले लिखा गया। और क्या लिखा गया कि पूरे पाकिस्तान में जब केपी के फाटा के अंदर मर्जर हुआ था, सबने कहा था अपने एनएफसी शेयर के अंदर वो शेयर देंगे। तो हमने कहा जो फेडरल की जिम्मेदारी है फाटा के अंदर, वो शेयर, एनएफसी शेयर सारे सूबों से लेके फाटा को दिया जाए। फाटा के अंदर रिहैबिलिटेशन है, 10 मिलियन से ज्यादा, 1 करोड़ लोगों ने डिस्प्लेस हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था। तो उनके लिए जो एनएफसी शेयर में सिंध ने अपना शेयर नहीं दिया, हमने कहा वो शेयर दिया जाए। ह्यूमैनिटी में यह है कि 5 मिलियन लोग जो फाटा के अंदर हैं, फेडरल गवर्नमेंट जो हमारी थी तो हम उनको सेहत कार्ड देके गए थे, जिसके अंदर इस दफा बजट के अंदर 1 रुपया नहीं रखा गया। तो अब मुझे नहीं पता वो लेटर अगर मिफ्ता इस्माइल आईएमएफ का बंदा है तो शायद फिर आईएमएफ को लिखा है। हमें तो इतना याद है हमने तो मिफ्ता इस्माइल को लिखा था, और मिफ्ता इस्माइल इतने ज्यादा बिजी थे। झगड़ा ने नहीं लिखा? नहीं जी, लिखा ही, उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसके ऊपर, कल आज असद उमर ने इसके ऊपर प्रेशर दिया।